हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। दिस इज सिकंदर भारती। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका हम आज क्या देखने वाले हैं, इसका हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि आपका ये जो सिलेबस है इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा क्या देखेंगे हम, इसका पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाला कि जो आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है वो आखिर क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला यूनिट है, क्या पहला यूनिट का नाम क्या, ऑटोमेशन। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है कि ऑटोमेशन मीन्स क्या होता है। तो देखिए आप लोग समझिएगा, ऑटोमेशन। ओके, तो ऑटोमेशन एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑटोमेशन एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है आपका ऑटो, ठीक है, और दूसरा क्या आपका मेसन, मीन्स ये क्या मेटास से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ओके, और मेटास मीन्स क्या होता है आपका मूविंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका मीन्स कहने का मतलब क्या कि ऑटोमेशन मीन्स इस प्रकार का मूविंग ऑपरेशन जो सेल्फ काम करे। ओके, उसमें कोई भी ह्यूमन फैक्टर का नीड नहीं हो, उस प्रकार का मूविंग ऑपरेशन होवे जिसमें सिर्फ सेल्फ ऑटोमेटेड काम हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्री मेरा अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, जो इंडस्ट्री में मेरा ह्यूमन के द्वारा वर्क लिया जाता था, अब वहाँ ह्यूमन को वर्क नहीं लिया जाता, तो किसका वर्क लिया जा रहा है जी, तो आपका मशीन का। तो मशीन को किस प्रकार से वर्क लिया जा रहा है, तो उसको ऑटोमेटेड बना के हम उसके वर्क ले रहे हैं। ठीक है, आने के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहने का मीन्स क्या है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या आपका सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्या है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्या आपका सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है आपका कंट्रोल सिस्टम एंड क्या डिवाइसेस का, और जो आपका इंडस्ट्री है उसको ऑटोमेटेड बनाने का काम करता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका क्या मतलब मेरा एडवांटेजेस है, और क्या अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करेंगे तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसा कि आप लोग देखें कि क्या होता है आपका सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन फैक्टर काम किया जाता है, यानी कि मशीन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो मशीन का यूज किस प्रकार से करते हैं कि वो आपका क्या करे, ऑटोमेटेड ऑपरेशन करे। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहले ये समझिए कि अगर मेरा जो इंडस्ट्री है, ओके, जिसमें मेरा इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए आप ही का इंडस्ट्री है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा वर्क डन करवाना है, ज़्यादा वर्क करवाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपका जो वर्कर है उसको क्या करवाएंगे, रखेंगे। ठीक है, यानी 2 से 3 शिफ्ट में अगर ज़्यादा वर्क चाहिए तो 2 से 3 शिफ्ट में आप वर्क करवाइएगा, तो उसमें आपको क्या लगेगा, रनिंग कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, यानी 2-3 शिफ्ट का वर्कर को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, ये मशीन है आपका, ये वेतन नहीं लेगा आपका, बात आ रही है ना समझ में, ये आपका वेतन नहीं लेगा, और आप इसको चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, 24 आवर काम करवा सकते हैं। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, आपका जो रनिंग कॉस्ट होगा वो किससे होगा, इससे हमको बढ़ेगा। बात आ रही समझ में। और क्या है कि जो ह्यूमन के द्वारा मिस्टेक्स होता है, क्या है, ह्यूमन के द्वारा हमेशा है, ऑब्वियस बात है कि थोड़ा ना बहुत क्या होगा, मिस्टेक होना ही जरूरी है, यानी जो ह्यूमन एरर आएगा वो इसमें क्या हो जाता है जी, रिड्यूज हो जाता है। ये मशीन है, ये क्या होता है, प्रोग्राम्ड रहता है, हम इसको क्या कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, जिस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं उसी प्रकार से क्या करता है, मशीन मेरा वर्क करता है। तो ये क्या है, इसमें एरर आने के चांसेस भी बहुत क्या रहता है, कम रहता है, यानी ये क्या करता है, एररलेस प्रोड्यूस करता है मेरा जो भी आउटपुट रहता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया मेरा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या गया, कम गया, फिर क्या एरर देना मेरा क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखिए बात रही क्या कि इसमें देखिएगा कि अगर हम जितना ह्यूमन के द्वारा काम करवाएं और जितना प्रोडक्ट तैयार होगा उससे कहीं ज़्यादा किसमें आपका होने वाला, ऑटोमेशन के अंदर, यानी इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी भी मेरा क्या करेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से इंक्रीज हो जाएगा। फिर होगा जो प्रोडक्ट होगा उसका क्वालिटी भी क्या होने वाला है, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फिर क्या मेरा जो आपका ये जो सिस्टम है इंडस्ट्रियल है वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मीन्स क्या, इसका कहने का मतलब क्या कि आपका जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसका मीन्स ये है, देखिए अगर कोई जैसे मान लो कि हम ही लोग यहाँ से क्या हुआ कि जेई बनकर गए, तो हम लोग को सबसे पहले क्या होता है कि 1 साल के ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से जेई के पोस्ट पे काम करना है। ओके, बात आ रही ना समझ में। तो अगर हमको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा तो हम काम क्या करेंगे, जो हमको सिखाया जाएगा वही काम हमको आगे करना पड़ेगा।
लेकिन मान लो कि अगर हमको कंपनी वाला कहता है कि आप सिविल वाला का भी काम कर दें, आप मैकेनिकल वाला को भी काम कर ले, तो बताइए तो हमसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जी? क्योंकि मेरा जो ब्रांच है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल है। हमको जो 1 साल में ट्रेनिंग दिया गया वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड दिया गया है। तो क्या हम अदर काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो यानी हम फ्लेक्सिबल हैं? नहीं है। यानी ह्यूमन फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसको जो वर्क सिखाया जाता है वही वो वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर में देखेंगे कि इसमें बहुत सारा कंपोनेंट का यूज किया जाता है। जैसे में आपका क्या PLC यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्या होता है ना कि इसमें हम प्रोग्राम करके और जो चाहे उस प्रकार का हम प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। PLC क्या होता है? PLC एक डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। क्या है PLC? एक आपका डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है। उसमें हम क्या करते हैं ना कि जो मन रहेगा हमको उस प्रकार का प्रोग्राम सेट करके उस प्रकार का आउटपुट हम प्रोड्यूस करवा लेंगे। यानी ये क्या है आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? एक प्रकार का फ्लेक्सिबल सिस्टम, यानी जिस प्रकार का हम आउटपुट चाहें उस प्रकार का आउटपुट हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये सारा मेरा क्या है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या एडवांटेज है। तो हम ज़्यादा इसमें अभी डीप ना गए हैं। ठीक है। ये आपका सिर्फ हम ओवरव्यू बता दिए कि ये सारा चीज़ आपको किसमें पढ़ना? ऑटोमेशन के अंदर पढ़ना है। बात आ रही समझ में? इतना में समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका क्या होता है। फिर देखिए आपका क्या है दूसरा यूनिट में आप लोग को पढ़ना कंट्रोल सिस्टम। इसका मीन्स क्या है जी कि कंट्रोल सिस्टम मीन्स क्या होता है? पहले देखिए यहाँ से समझिए कि दूसरा वर्ड आपका क्या है? सिस्टम। सिस्टम मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम जो भी आपका हमारा देखो शरीर का जो एक सिस्टम होता है, एक इंस्टीट्यूट का सिस्टम होता है, एक हॉस्पिटल का सिस्टम होता है, मतलब कोई भी सिस्टम करने का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो सिस्टम है, लेकिन कैसा सिस्टम है? कंट्रोल सिस्टम। मीन्स क्या? सिस्टम तो है लेकिन इसके साथ क्या बोला है? कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि वैसा सिस्टम जिसको हम क्या करें अपना अनुसार क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। बात आ रही है समझ में? यानी जिस सिस्टम को हम अपना अनुसार कंट्रोल कर सकें, यानी जिस प्रकार का आउटपुट अगर हमको चाहिए उस प्रकार से हम कुछ क्या कर सकें, उसको डिजाइन मैनर में हमको जो आउटपुट चाहिए उस प्रकार को उसको हम कंट्रोल करके अपना आउटपुट ले लेंगे। ठीक है। तो इस कंट्रोल सिस्टम में भी हम देखने वाले हैं कि इसका 2 टाइप्स होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है और दूसरा क्या? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मीन्स क्या होता है कि जैसे आप लोग समझिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आप लोग ये देखें, ये गया में अवेलेबल नहीं है लेकिन पटना में है और अदर शहर में भी आपका क्या है? अवेलेबल है। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या रहता है कि देखिएगा कि क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए सफिशिएंट टाइम के लिए मतलब रेड लाइट जलेगा, फिर क्या होगा अदर लाइट जलेगा, जैसे ग्रीन लाइट जल गया, फिर क्या आपका येलो लाइट जलेगा, यानी सफिशिएंट टाइम के लिए कुछ देरी तक जलता है वो लाइट। ठीक है। तो क्या वो मतलब आपका भीड़ को देखकर जलता है कि नहीं कि इधर ये रोड का मतलब भीड़ ज़्यादा, हम इधर का लाइट अभी जला देते हैं ताकि इन लोग पास कर जाए, यानी डेंसिटी को क्या वो देखता है? नहीं देखता है। तो कैसा सिस्टम है? कंट्रोल तो मेरा हो रहा है लेकिन कैसा है? ओपन लूप है। मतलब आपका है जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो इनपुट पे डिपेंड नहीं है, उसका मतलब फीडबैक पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना? उसका फीडबैक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जिसका आउटपुट जो है डायरेक्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा, फीडबैक पे डिपेंड नहीं करने वाला। यानी जो लाइट को जो जलाना था वो क्या कर रहा है? आपका टाइम दिया हुआ है उसी अनुसार जला रहा, आपका डेंसिटी क्या है इस प्रकार से नहीं जला रहा। दूसरा क्या होता है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या है कि आउटपुट को हम देखकर, आउटपुट को जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट आया उसमें हम देखें कि क्या मेरा आउटपुट में कुछ कमी आ गया है, तो उस आउटपुट को देखकर हम फीडबैक लगा के इनपुट में, यानी आउटपुट को देखें और फीडबैक दे दिए इनपुट को कि आपको इस प्रकार से क्या करना है? चेंज करना है। तो जो कंट्रोलर रहेगा वो चेंज करके आपको देगा। ठीक है। तो ये किसके इसके अंदर देखना है? किसमें? हमको कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूनिट 2 के अंदर देखना है। फिर क्या है जी? कंट्रोल सिस्टम एंड कंपोनेंट एंड एक्चुएटर। मतलब आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले देखिए आप लोग ऑटोमेशन हम बताएं तो ऑटोमेशन क्या होता है? सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जो आपका क्या करता है? यूज करता है कंट्रोल सिस्टम का। तो कंट्रोल सिस्टम का यूज क्यों करता है? जो आपका इंडस्ट्री उसको ऑटोमेटेड बनाने के लिए। तो ऑटोमेटेड बनाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट हमको यूज करना पड़ेगा वो सारा का हम डिस्कशन कहाँ करने वाले हैं? आपके कंट्रोल सिस्टम एंड कंपोनेंट के अंदर में। ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जी? तो स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, रिले के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? कुछ मशीन्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका स्टेपर मोटर के बारे में देखेंगे, फिर क्या है सर्वो मोटर के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो ये क्या डिफरेंस है आपका जो पढ़ के आए हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, वो सबसे आपका क्या डिफर होने वाला है ये
मशीन, ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं। यानी ये जो मशीन होगा इसका यूज डायरेक्ट कहाँ होने वाला आपका ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है। फिर आपका क्या है जी, यूनिट 4 में हम क्या देखने वाले हैं, कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। यानी जो आपका कंट्रोल सिस्टम उसमें हम किस प्रकार का कंट्रोलर का यूज करेंगे, जिसमें हमको इसमें पढ़ना है PID कंट्रोलर के बारे में। ओके, ठीक है। तो इसमें हम उतना डीप नहीं जाते हैं, इसका जब सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे मतलब इसमें जब अंदर जाएंगे तो इसका सिलेबस में पूरा हम डीप में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि यूनिट 5 में आपका क्या है, PLC के बारे में पढ़ने के लिए। तो PLC आप लोग को बताएं कि क्या होता है। PLC एक आपका हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या रहता है आपका, इसका कंस्ट्रक्शन में CPU लगा रहता है और इसका एक डायग्राम रहता है क्या, कि इसमें एक CPU रहता है, फिर आपका इनपुट मॉडल है, आउटपुट मॉडल है, फिर इस प्रकार का इसमें सिस्टम रहता है कि इसको हम प्री प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब PLC क्या है कि आपका अगर जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए उस प्रकार को आप प्रोग्राम दीजिए और आउटपुट ले सकते हैं। तो इसका भी बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके यूनिट के अंदर। फिर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू अ स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। तो जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। मतलब क्या कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, इसमें HMI देखेंगे, फिर क्या देखने वाले हैं हम लोग, SCADA सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो ये सारे के अंदर कहाँ देखने वाले हैं हम लोग, यूनिट 6 के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये सिलेबस है, बात आ रही समझ में। और ये आप लोग का जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका न्यू जो बैच है वो 27 तारीख यानी कहाँ, मंडे को स्टार्ट होने वाला आपका IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कहाँ एड्रेस है आप लोग को पहुंच जाना है, ठीक है। और इसका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आप लोग का बैचमेंट है वो सारे लोग आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग को भी ज्वाइन कर जाना है, कितना 27 तारीख को ज्वाइन कर जाना, और कम से कम एक बार आप लोग डेमो क्लास देख लीजिए क्या है, मतलब नहीं है। देखिए, अगर संसाधन की कमी होती है उससे भी बेहतरीन किया जा सकता है, ठीक ना। तो संसाधन को देखकर अगर आप जाइएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कम संसाधन है लेकिन बेहतरीन फैकल्टी आपके पास आकर देख सकते हैं। इंट्रो वीडियो भी आपका जा रहा है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।